सोचिए कि कोई व्यक्ति अपनी ही पुरानी कार को बीच सड़क पर आग लगा देता है। कार उसकी अपनी है, पैसा उसका अपना है, तो क्या कानून उसे अपनी ही चीज जलाने के जुर्म में सजा दे सकता है? देखिए, आम समझ तो यही कहती है कि संपत्ति मेरी है तो मैं जो चाहूं करूं। लेकिन भारत का नया कानून यानी भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस 2023 इसका बहुत स्पष्ट उत्तर देता है। हाँ, और वो उत्तर है कि बिल्कुल सजा हो सकती है। आज हम इसी कानूनी पहेली पर एक डीप डाइव करने वाले हैं। हम बीएनएस के अध्याय 17 के तहत बृष्टि यानी मिसचिफ के प्रावधानों का एक एक शब्द डिकोड करेंगे, धारा 324 से 328 तक। बिल्कुल। और एक गंभीर विधि विद्यार्थी के लिए इस वैचारिक विश्लेषण को समझना बहुत आवश्यक है। आम बोलचाल की शरारत बेयर एक्ट की भाषा में एक बहुत ही गंभीर अपराध है। चलिए धारा 324 उपधारा 1 से शुरू करते हैं। जी, बेयर एक्ट की भाषा अगर हम देखें तो इसमें 3 आवश्यक तत्व हैं। सही कहा। पहला, सदोष हानि यानी रॉन्गफुल लॉस कारित करने का आशय या ज्ञान। दूसरा है संपत्ति का विनाश। और तीसरा, यदि विनाश नहीं भी हुआ है तो संपत्ति की स्थिति में ऐसा परिवर्तन करना जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट हो जाए। अच्छा, यहाँ मेरा एक डाउट है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये जो सदोष हानि है, इसे हम बेयर एक्ट के नजरिए से कैसे डिकोड करेंगे? यही बहुत ही अच्छा सवाल है। अब आप ही मुझे बताइए, अगर हम इसे सरल भाषा में तोड़ें तो रॉन्गफुल लॉस का कानूनी अर्थ क्या निकल कर आता? अगर मैं इसे कंसेप्चुअली देखूं तो सदोष हानि का मतलब है किसी व्यक्ति को उस चीज से वंचित कर देना जिस पर उसका कानूनी हक है। बिल्कुल, भले ही वो चीज भौतिक रूप से अपराधी की ही क्यों न हो। और यहीं पर धारा 324 के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशंस लागू होते हैं। जी, मैंने पढ़ा है कि स्पष्टीकरण एक कहता है कि अपराधी का आशय सिर्फ संपत्ति के सीधे मालिक को नुकसान पहुंचाने का हो, ये कतई जरूरी नहीं है। एकदम सटीक। यदि उसे केवल यह ज्ञान है कि उसके कृत्य से किसी भी व्यक्ति को सदोष हानि होगी तो उसका मेंस रिया यानी आपराधिक मनस्थिति वहीं स्थापित हो जाती है। और जो मैंने अपनी ही कार जलाने वाला उदाहरण दिया था, उसका जवाब स्पष्टीकरण 2 में मिलता है ना? हाँ, स्पष्टीकरण 2 साफ कहता है कि रिश्ते का अपराध स्वयं अपनी संपत्ति या दूसरों के साथ संयुक्त संपत्ति यानी जॉइंट प्रॉपर्टी के विरुद्ध भी किया जा सकता है। ये वाकई थोड़ा चकरा देने वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब कानून का पूरा फोकस ओनरशिप पर नहीं बल्कि उसके इम्पैक्ट पर है। सही कहा। अब बेयर एक्ट के उस तीसरे तत्व को थोड़ा गहराई से देखते हैं जो उपयोगिता कम होने की बात करता है। हाँ, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी की बहुत महंगी कार पर जानबूझकर ढेर सारा पक्का पेंट फेंक देता है। अब कार तो नष्ट नहीं हुई, इंजन भी चल रहा है, लेकिन वो अब बहुत खराब दिख रही है। तो क्या इस सख्त परिभाषा के अनुसार ये रिश्ती की श्रेणी में आएगा? निस्संदेह ये रिश्ती है। बेयर एक्ट के शब्द उपयोगिता या मूल्य यानी वैल्यू और यूटिलिटी यहाँ पूरी तरह लागू होते हैं। कार पर पेंट फेंकने से उसकी मार्केट वैल्यू गिर जाती है। जी, उसकी जो एस्थेटिक या सौंदर्य उपयोगिता थी वो तो खत्म ही हो गई। बिल्कुल। अब जरा बेयर एक्ट के दृष्टांतों पर ध्यान दीजिए। इलिस्ट्रेशंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक क्लासिक दृष्टांत है जेड के बर्फ घर यानी आइस हाउस में जानबूझकर पानी डाल देना। ओह हाँ, ये इलिस्ट्रेशन बहुत दिलचस्प है। पानी डालने से बर्फ पिघल जाएगी। भौतिक रूप से पानी वही है, गायब कुछ नहीं हुआ। सही पकड़े। लेकिन उसकी जो बर्फ के रूप में उपयोगिता थी वो शून्य हो गई। ऐसा ही एक और दृष्टांत है अंगूठी वाला, जेड की अंगूठी को नदी में फेंक देना। बिल्कुल, अंगूठी टूटी नहीं है, सुरक्षित है, लेकिन मालिक के लिए उसकी उपयोगिता और मूल्य खत्म हो गया क्योंकि वो अब उसकी पहुंच से बाहर है। बी से बहुत सारा कर्ज लिया है। ए को पता है कि अदालत उसकी संपत्ति की कुर्की यानी अटैचमेंट कर लेगी। जी, बचने के लिए वो क्या करता है? इससे बचने के लिए ए जानबूझकर अपनी ही संपत्ति को आग लगा देता है। अब संपत्ति तो एक ही थी, तो यहाँ रिश्ती कैसे हुई और पीड़ित कौन है? यहाँ पीड़ित बी हुआ, यानी लेनदार या क्रेडिटर। बिल्कुल। कारण बता सकते हैं? क्योंकि ए ने अपनी संपत्ति नष्ट करके असल में बी को अपना कर्ज वसूलने के कानूनी अधिकार से वंचित कर दिया, तो सदोष हानि बी को हुई है। यही वैचारिक स्पष्टता एक सीरियस एस्पिरेंट में होनी चाहिए। बेयर एक्ट एक और व्यावहारिक दृष्टांत देता है, बीमा का पैसा ऐंठने के लिए अपने ही जहाज को नष्ट कर देना। यहाँ भी संपत्ति अपनी है,
लेकिन सदोष हानि बीमा कंपनी को हो रही है। सही। या फिर अपने मवेशियों को जानबूझकर पड़ोसी के खेत में छोड़ देना ताकि फसल बर्बाद हो जाए। आशय पड़ोसी को नुकसान पहुंचाने का है। बहुत ही लॉजिकल है ये। अब तक हमने रिश्ते की परिभाषा समझी, लेकिन दंड के प्रावधानों में मुझे एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल। पुरानी आईपीसी में नुकसान की कीमत के आधार पर सजा का वर्गीकरण इतना स्पष्ट नहीं था। बीएनएस 2023 ने जो नए आर्थिक स्लैब डाले हैं वो बहुत